नुकताच नाट्यगृहाचे उद्घाटन करण्यात आलेले आहे। त्या कार्यक्रमामध्ये आपण जर पाहिलं तर हा कार्यक्रम महानगरपालिकेचा असायला पाहिजे होता, परंतु तो कार्यक्रम तसा पद्धतीने न करता त्याला पक्षाचं स्वरूप देऊन तो कार्यक्रम करण्यात आला। दुसरी बाब ही अशी की माननीय आमदार सरनाईक साहेब यांनी जे मेहता साहेबांबद्दल वक्तव्य काढलं ते अपमानास्पद होतं। तशा पद्धतीचं वक्तव्य त्यांनी करायला नको होतं। त्यासाठी आमच्या भारतीय जनता पार्टीतर्फे आम्ही सर्वांनी निषेध व्यक्त केला। चालता फिरता नेता असं म्हणणं हे योग्य ठरणार नाही, कारण प्रत्येकाचं आपलं एक स्थान आहे। ते सुद्धा माजी आमदार आहेत आणि त्यांनाही मानणारा समाज या मीरा भाईंदर क्षेत्रात आहे। त्यांचेही लोकप्रतिनिधी आहेत की त्यांनी निवडून दिलेले आहेत आणि त्यांनी जे महाराणा प्रतापांचं पुतळ्याचं जे अनावरण केलेलं होतं ते जर पाहिलं आपण तर 2.5 वर्षापासून तो पुतळा बंद करून ठेवायचा हा पालिकेचा विचार असेल कदाचित, परंतु ती बाब त्याने लक्षामध्ये आणून प्रथमच जाऊन महाराणा पुतळ्याचं जे अनावरण केलं हे चांगलंच झालं, तर जनतेला त्याचं दर्शन झालं। नाहीतर आज 2.5 वर्षापर्यंत तो पुतळा आपल्याला बांधलेला दिसला असता। त्याचप्रमाणे जर आपण पाहिलं तर नरवीर चिमाजी अप्पाचं पुतळ्याचं सुद्धा जे अनावरण झालेलं आहे ते सुद्धा आपण पुतळा आणून किती दिवस झाला होता आणि तो पुतळासुद्धा तसाच बांधून ठेवलेला होता। आणि मी महापौर असताना आयुक्त महोदयांना 4 पत्र दिले की त्याचं उद्घाटन करून घ्या, परंतु ठीक आहे जे त्यांना करायचं होतं त्यांनी आता ह्या वेळेला उद्घाटन केलं। परंतु आम्हाला असं वाटत होतं की प्रत्यक्ष रूपाने जर ते उद्घाटन झालं असतं, त्यांना पुष्पहार घालून जर ते उद्घाटन झालं असतं ते चांगलं झालं असतं, पण महापालिकेने याबाबत गंभीरपणा दाखवला नाही आणि अशा पद्धतीचं ऑनलाईन पद्धतीने त्यांनी ते अनावरण केलं। ठीक आहे, जे पण आहे, परंतु यामध्ये असं आपल्याला दिसून आलेलं आहे की महापालिकेचं जे नियोजन होतं ते कुठेतरी चुकलेलं आहे आणि घाई गडबडीमध्ये हे सगळे कार्यक्रम झालेले आहेत। आणि याच्यापुढे जे आता समजा हॉस्पिटलचा विषय असेल किंवा इतर जे विषय आहेत त्याबद्दल आता मेहता साहेब तुम्हाला सांगते। मुझे बताया कि तो उद्घाटन कार्यक्रम सभी लोगों ने अनेक बार देखे। उस उद्घाटन में अगर आप देखें तो पॉलिटिकली स्वरूप ज़्यादा था। हम शुरुआत करते हैं कि जो बैच बांटे गए थे उसमें विधायक ने अपने नाम के बैच बांटे कि महापालिका कार्यक्रम में व्यक्तिगत बैच बांटने का कोई कारण नहीं था। मंच पे हम देखते हैं तो किसी की मिसेज बैठी है, किसी के पार्टी के नगर सेवक बैठे हैं, इस तरह से वो डेकोरम भी खराब किया गया है। अब मेरे पास एक फोटो अभी प्रशांत जी है नहीं कि नगर सेवक को रोका गया, लेकिन जो भाजी वाले हैं उनके फ्रूट स्टेशन पे फ्रूट और भाजी बेचते हैं वो मंच के ऊपर माल्यार्पण कर रहे थे। आपके पास मैडम के साथ फोटो है आपके पास, भाजी वाले उधर जा रहे हैं, नगर सेवक और महापौर सब बाहर खड़े, उनके लिए जगह नहीं। ये कितना अपमानजनक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग किया गया है वो एक बार रास्ते पे हो सकता है, पॉलिटिकल मंच पे हो सकता है, महापालिका के कार्यक्रम में हो नहीं सकता है। और उस कार्यक्रम में जहाँ पे हमें निमंत्रित किया गया और हम मेहमान हैं उस जगह पे इस तरह का भाषण ऊंची बात करके करना ये निंदनीय है, जिसका हम निषेध व्यक्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम पुलिस स्टेशन में भी लेटर देने वाले हैं कि वो दिलगिरी व्यक्त करें और माफ़ी मांगे इस भाषण के लिए। और मेयर मैडम ने जो कहा वो नरेंद्र मेहता को आप साइड में छोड़ दीजिए। वो अभिमान के साथ कह रहे थे, गर्व के साथ कह रहे थे वो यूटी की सरकार इस वक्त है, तभी भी यूटी की नगर पालिका मतलब जब महाराष्ट्र शासन के जब सरकार के चुनाव हुए तब भी अलायंस में हुए थे। और उनका ये दावा आज ठोक के हुआ है कि अच्छा हुआ इसलिए मतलब आपने तभी भी यही काम किया और आप आगे के लिए भी गवाही दे रहे हो कि हम फिर से करेंगे। मतलब आप यूटी के होके मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को गिराने की बात कर रहे हो। गीता जैन जी ने भाजपा के उम्मीदवार में पराजित किया था ना, तो आप उस पर भी खुश कर रहे हो, अगली बार के लिए भी उनको ये कह रहे हो। मतलब आप सरकार में यूटी में होने के बाद भारतीय जनता पार्टी विरोधक बात कर रहे हो। मुझे छोड़ दीजिए आप साइड में, कौन उम्मीदवार था वो जान दीजिए, लेकिन भाजपा का नाम यहाँ पे शिवसेना के कैंडिडेट थे, चाहे वो खासदार हो चाहे हमें पसंद हो कि नहीं हो,
लेकिन हम सब ने जब युति धर्म का पालन किया है तो उनका भी काम था युति धर्म का पालन करें, ना कि निंदा करें। उसकी हम निंदा करते हैं। हम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को, माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी लिखेंगे, लिख भी लिया हमने, हम जाके कल मिलेंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी लेकर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो फिर हमें आगे का कदम उठाना पड़ेगा। आगे का समय जिस तरह से पार्टी के निर्देश होंगे उसके अंदर भी आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति विशेष की यहाँ पे बात चल रही कि तुम पार्टी के गद्दारी करके और आने वाले समय में मंच के माध्यम से गद्दारी करने की खुलेआम चेतावनी दे रहे हो, इसका हम निषेध कर रहे हैं। और कमिश्नर साहब ने भी उस वीडियो को डिलीट करना चाहिए था, उन्होंने भी उसके ऊपर रखा है कि जिस तरह से ऐसी बातें हो रही है। साथ ही साथ वहाँ पे विधायक ने अपना फोटो लगा के उनके संकल्पना से बनाएंगे, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। संकल्पना तो मैं कहता हूँ आम आदमी की भी बहुत बार होती है, तो क्या हम उनके फोटो लगाए क्या? ये आज तक आपने देखा होगा किसी भी वास्तु पे किसी न किसी की संकल्पना होगी, किसी न किसी की सोच होगी, तो हर एक कोई अपना फोटो नहीं लगाते। पहली बार महापालिका उस पर कुछ नहीं कर रही है, इसलिए प्रशासन की मिली भगत है, ये हमारा स्पष्ट आरोप है। ये हो गया एक विषय। दूसरा विषय मैंने कहा कि जितने उद्घाटन हो रहे हैं इसके पीछे का मूल रहस्य क्या है। मैंने उस दिन सुना कि सरनाइक साहब ने कहा कि इसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ हॉस्पिटल की। तो मेरा सिंपल पहला प्रश्न है उनसे कि आपने मुझे चलता फिरता नेता कहा, तो नेता चलता फिरता होता है, उन्हीं को जानकारी होती है, घर पे बैठने वाले को नहीं होती है। आप कभी मुझे मदारी कहते हैं, कभी चलता फिरता नेता कहते हैं। आप ऊंची बात करते हो, ऊंची सोच रखते हो, हम कभी ऐसा नहीं सोचते। हम इस शहर के विकास के लिए आए, नहीं कि व्यक्तिगत किसी को आरोप प्रत्यारोप करें। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होने वाली है, अगर हमने आरोप किया, अगर आपका सही है तो आप उसका खुलासा करें, नहीं कि व्यक्तिगत रूप पे उसे टीका टिप्पणी करें। अब जो हॉस्पिटल हमने जब जानकारी ली, ये हॉस्पिटल अब कौन बना रहा है, आपकी जानकारी के लिए, कि इसको बदलने की जरूरत क्या थी। अब इससे जब सरनाइक साहब ने कहा कि मैं इसकी जवाबदारी लेता हूँ, मतलब कमिश्नर साहब सरनाइक के बोलने पे चल रहे। ये ठराव बदला क्यों? जब ठराव ये हुआ था कि इसको नगर पालिका बनाएगी, तो ये आज कमिश्नर एक्सेप्ट करे कि मुझे सरनाइक साहब ने बोला है, या फिर कमिश्नर ये बोले सरनाइक साहब झूठ बोल रहे, ये तो मैं बना रहा हूँ। ये दोनों जो है मिलजुल के एक बहुत बड़ा गबन कर रहे हैं, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। गबन किस बात के लिए कि महापालिका ने अपने नगर पालिका के अंदर अभी तक किस पे पर ऐसे दो ही निर्णय लिए और पब्लिक इंटरेस्ट में लिए थे। एक कि मीरा भाईंदर में हम पार्किंग और मार्केट रिजर्वेशन जितने हैं उसमें किसी भी बिल्डर को परमिशन नहीं दे, क्योंकि पूरी जगह हमें चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि पार्किंग आज भी आपको पता है अधिकतर गाड़ियां रोड पे होती है, जुनी बिल्डिंग में जगह नहीं है, भविष्य में ये मीरा भाईंदर को लगेगी। मार्केट क्यों चाहिए? कि फेरी वाले को अगर भविष्य में इनका एडजस्टमेंट करना है तो रोड से हटाना तो कहीं तो रखना होगा। अगर हम मार्केट 25% बांध के लेंगे, 3 माले का मार्केट, और बाकी जगह बिल्डर को देंगे तो फिर ये फेरी वाले कहाँ जाएंगे? इसलिए 2 निर्णय हमने इस तरह के लिए थे कि पार्किंग और मार्केट में 2016 में लिहाज भी नहीं कि हम भविष्य में इसमें किसी 16 से लेके अभी तक हमने पार्किंग और मार्केट में एक भी परमिशन नहीं दिया है। जो आया उसको बोला जगह नगर पालिका को दो, हमें इसकी जरूरत है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने एक हॉस्पिटल के रिजर्वेशन परमिशन दिया और अभी मालूम पड़ा कि मार्केट रिजर्वेशन को भी परमिशन दिया। ये जो कौन सा गैस का पेट्रोल पंप पे कनकिया रोड पे महानगर गैस, जो उसके ठीक ऑपोजिट में एक मार्केट रिजर्वेशन था, अचानक उसे भी परमिशन दिया गया, जबकि बॉडी ने डिसीजन लिया था। आप 6 साल नहीं दे रहे हो। कमिश्नर साहब के पास अगर अच्छी सोच थी तो ये प्रस्ताव पहले भी ला सकते थे, 1.5 साल से वो यहाँ पे, लेकिन बॉडी उतरने के बाद परमिशन दे रहे, इसका मतलब क्या? ये स्वाभाविक है कि इसके अंदर गड़बड़ है, घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं उन भ्रष्टाचारों के ठेकेदारों को क्या चाहता हूं, आप क्यों चुप है? और सबसे बड़ी जब इसकी जानकारी ली कि बिल्डर कौन है, तो ये बिल्डर वो है जो भाईंदर वेस्ट में जिसपे गीता जैन जी का ऑफिस है, जिस इमारत उसने बताया, मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि गीता जैन जी ने किया है, जिसपे उनका ऑफिस है वही बिल्डर है। मार्केट का बिल्डर कौन है? तो उसी बावन जिराने मंदिर का ट्रस्टी जो शशिकांत शाह थे, उनके सुपुत्र। मतलब ऐसा ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि ये 2 के कायदे मोड़े गए और दोनों एक ही परिवार के बिल्डर, एक ही ग्रुप के बिल्डर। तो इसके पीछे कौन है कि उस बिल्डर पे इतनी मेहरबानी क्यों कि आपने मीरा भाईंदर को बेचने निकाला, मार्केट भी आपने दे दिया, हॉस्पिटल भी आपने दे दिया, तो ये मेहरबानी क्यों? तो ये हमारा दूसरा।
तीसरा आरोप, जो सरनाईक साहब बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाते, तो आपको आज अब तक मैं शांत था। उनके पास एक जगह है चेना पे, वो जगह का क्या है मुझे वो उनका व्यक्तिगत है, वो 1 एकड़ ले 100 एकड़ ले, हर आदमी को, मैं भी लेता हूँ वो भी लेते, लेकिन उस जगह के लिए पहले 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए प्राइवेट लैंड के लिए, उन तक रास्ता बनाने के लिए, जिसके अंदर फिर इको सेंसिटिव हुआ, खाली उनके लिए 5 करोड़, उतना भी जान दीजिए। उसके बाद 22 करोड़ रुपए का ब्रिज, जिसका 55% अबाउट टेंडर गया, 22 करोड़ का ब्रिज, क्योंकि वहां पे एक नदी है, तो नदी पे ब्रिज 22 करोड़ का, और वो खाली एक ही प्रॉपर्टी को जाता है, उतना भी जान दीजिए। अभी कमिश्नर ने हाल ही में और एक डिसीजन, इसी 4 दिन पहले 6 तारीख की सभा को क्या लिखा है, उस जगह को जाने के लिए जो जगह बीच में रास्ता जो है, जिसके बीच में दूसरे लोगों की जगह है, तो एक ठराव पास किया कि वहां पे जगह रास्ता जाना नहीं है, इसलिए वहां की जगह एक्वायर की जाए, दूसरों की जगह, नाम भी दिए खेडूत के। अजित विजयकर जी, नेत्रा अजित विजयकर जी, वरुणा श्रीकांत तांबे, श्री अनिता रघुनाथ माफकेकर, ये 8,000 मतलब 2 एकड़ जगह महानगर पालिका ताबे में लो, ताकि वहां पे रास्ता बन सके। अब ये जगह ताबे में टीडीआर के माध्यम से नहीं, एक्विजिशन प्रोसेस। आपकी जानकारी के लिए, मीरा भाई, मैं जब से 22 साल से इस कॉर्पोरेशन में, जब से मैं आया हूँ 2002 से लेकर अब तक, मीरा भाईंदर में आज तक हमने एक भी ऐसी जगह एक्वायर नहीं की, क्योंकि इसमें पैसे देने पड़ते और 2.5 गुना देने पड़ते। कितने? मतलब ये जगह खरीदने के लिए करीबन 8 से 10 करोड़ रुपए लैंडलॉर्ड को चुकाने पड़ेंगे। रोड बनाने का खर्चा तो और अलग। मतलब एक ऐसी क्या जगह ले ली है, क्या वहां पे कौन सी म्युनिसिपल की चीज बन रही है जहां पे एक आदमी रहता नहीं है? पहला आपने 5 करोड़ का रोड बनाया, 22 करोड़ का ब्रिज बना रहे हो, अब 8 करोड़ के लोग, उसमें कुछ घर है तो घर वाले को बेघर करना है। तो ये कितना बड़ा गबन कमिश्नर साहब, ये किस लिए कर रहे, किसके बोलने पे कर रहे हैं ये सब? वहां पे कोई रहता नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं। और ऐसा 1 महीने में क्या हुआ, 28 तारीख को बॉडी खत्म हुई और 1 महीने में आपको सारे काम दिखने लगे। तो इसके अंदर 100% गड़बड़ घोटाले चल रहे हैं प्रशासकीय राजवट के अंदर। अभी जिसने कहा है कि मेरी जवाबदारी, तो फिर उनकी मिली भगत से चल रहा है क्या? ये रोड निकालने का मैंने पूछा कारण क्या? तो इस तरह के घोटाले चल रहे, मीरा भाईंदर के पैसे का दुरुपयोग। दूसरी बात, आज आपने देखा कि विखंडित किया गया ठराव। आप विखंडित हुआ है, कैंसिल नहीं, रद्द नहीं हुआ है, सॉरी, विखंडित करने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन मांगा है कि क्यों विखंडित नहीं किया जाए। अब भेजा भी कमिश्नर साहब ने, एक्सप्लेनेशन भी उनको ही देना है, तो स्वाभाविक है कि बॉडी है नहीं, वो तो विखंडित ही करेंगे। तो क्या था उनका कहना कि इनकम से ज्यादा बजट का एक्सपेंस है, ये उनका कहना था। अब मुझे बताइए, रोड एक्विजिशन का जो आपने निकाला, इसका तो 1 रुपये बजट में प्रोविजन नहीं है, तो आपने कैसे निकाल दिया आप ठहराओ? जब प्रोविजन के ऊपर आप जा रहे हो, तो इस रोड के लिए तो हमने ही बजट बनाया था ना, हमने तो एक्विजिशन के लिए 1 रुपया नहीं रखा, तो आपने फिर ये कैसा निकाला? इसका क्या जवाब है? मतलब एक तरफ दिखाने का बजट नहीं है, दूसरी तरफ जो हमारे बजट में प्रोविजन में नहीं है उसके निकालने के, तो ऐसे अनगिनत कार्य हो रहे। ये तो मैंने 2-3 ही निकाले, मैंने आपको तभी कहा था कि नवरात्र के कारण हम बिजी थे, हम निकाल नहीं पाए। ये 2-3 जो मैंने इमीडिएटली नहीं, ऐसे बहुत सारे, सभी जितने ठराव हो रहे सब व्यक्ति विशेष के लिए या किसी न किसी व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। अब मैं उदाहरण, तो आरोग्य का टेंडर ले लो 800 करोड़ का, धड़ाधड़ कंडीशनें बदली जा रही है। ऐसा क्या हो रहा है कि एक दिन एक कंडीशन, एक दिन एक कंडीशन? आप परिवार का ले लो, धड़ाधड़ कंडीशन बदल रहे, टेंडर रोज चेंज होते जा रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है? वो तो जान दीजिए, होर्डिंग का टेंडर, होर्डिंग जो हमने दिया है, हमारा पिछली रेवेन्यू 4 करोड़ की, कितनी? 3 साल, इस साल का 12 करोड़ का टेंडर है। कितने का? बॉडी ने, मतलब प्रशासन ने उसको ओपन किया, 12 करोड़ है, अभी तक उसको 3 महीने से मंजूरी नहीं दे रहे। अब 3, आप सोचिए 3 साल का 12 करोड़, 4 करोड़ हुआ, 3 महीने, आज 4 महीने डिले हुआ, 1.5 करोड़ रुपया लॉस हुआ। क्योंकि अगर वो दे देते तो आज के रेट 12 करोड़ से पैसे आ रहे हैं, अभी तक 4 करोड़ से आ रहे हैं, और 2 महीने जाएंगे और यही चलने वाला है। तो ये क्या कंडीशन है? मतलब धड़ाधड़। अब कोई कुछ बोल रहा नहीं है, भ्रष्टाचार के ठेकेदार कहाँ गए, मेरा सवाल है उनसे। और ये धड़ाधड़ हो रहा, तो ये विदाउट किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के तो नहीं हो रहा होगा, ये बात तो सत्य है। तो ऐसा क्या हो रहा है बॉडी जाने के बाद कि आप धड़ाधड़ चेंज करते जा रहे हो? तो ये 101%
करप्शन जो है आसमान को छूने के कगार पे पहुंच गया कॉर्पोरेशन में, कि कोई रखवालदार वहाँ पर नहीं है, सब मनमानी कारोबार चल रहे, 2 लोग 3 लोग मिलकर इसको चला रहे, जिसकी हम निंदा करते। हम अपनी तरीके से सरकार से भी शिकायत करेंगे, जहाँ कोर्ट में जाना है वहाँ कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन आज आप तक ये बात रखनी ज़रूरी थी। और ये सारी चीज़ों से हमारा कोई व्यक्तिगत फायदा भी नहीं है। मैंने कहा कि मार्केट, पार्किंग, क्या आपको नहीं लगता है शहर की ज़रूरत है भविष्य की? अगर इसमें बिल्डिंगें बन गई तो हम भविष्य में कायदे बनाएंगे, फेरी वाले को शिफ्ट करो तो कहाँ करो? हम बोलेंगे रास्ते पे पार्किंग मत करो तो कहाँ करें? कुछ जगह तो देनी होगी। तो ये आप तो उसमें बिल्डिंग वाले को देते जा रहे धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो इस तरह का ये कामकाज चल रहा है जो आपके सामने लाना था। और फिर कहता हूँ सरनाइक साहब को खुले मन से कह रहा हूँ कि जवाब तो हमें भी देने आते हैं। हमको तो अपने संस्कारों ने रोक रखा है, वरना उससे भी बड़ी बड़ी बातें कहने हमें आती हैं। जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। इसलिए आप जब भी बोले, आप बेशक राजकीय टीका टिप्पणी करें, ये आपका मूलभूत अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी आप ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमने कभी भी आपके ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की शुरुआत नहीं की। आपने कहा होगा तो रिप्लाई में अवश्य कहा होगा, लेकिन इस तरह का हम आगे सहन करने वाले नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए अब तैयार है हम, और जो होगा देखा जाएगा। मैं फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपको राजनीतिक पूरा अधिकार है कि आपको लगता है कि हमारी पार्टी या हम व्यक्तिगत रूप से शहर हित की बात नहीं कर रहे, जनहित की बात नहीं कर रहे हैं। आपका फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि हमें रोके, हमें टोके, लेकिन व्यक्तिगत ना जाए। आपने चलता फिरता का, मदारी का, अगली बार हराने को कहा, तो ये नरेंद्र मेहता का वादा है आपसे, अगली बार आप एक काम करो, 145 में आ जाओ, आप भी अपक्ष लड़ो, मैं भी अपक्ष लड़ो, आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अगर आपको नहीं पता तो आपको गिना दूँ, चेना से आपकी हद शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूंसी की और गोल्डन नेस के आगे तक जाती है। या गोल्डन नेस से लेके तक आपका तो एक भी नगर सेवक आप विधायक होने के बाद चुन के नहीं आया। आपका MP भी है, आपका MLA भी है, लेकिन एक भी चुन के नहीं आया, सारे के सारे भाजपा के आए। मेरी एक हार को आप गलत पे भी मत बांध लेना। अगर आपको वाकई में लगता है कि घर बिठाना चाहिए तो एक बार हो जाए। मैं आपको ये बोल सकता था कि 146 से मैं लड़ता हूँ, लेकिन थाना में मेरा कोई वजूद, क्योंकि थाना आपका एरिया है जहाँ मेरा वजूद नहीं है, लेकिन मेरा भाईंदर में आपको लगता है आपका वजूद है तो एक बार ओपनली लड़ ही लेते 145 में। आप भी अपक्ष लड़ो, मैं भी अपक्ष लड़ता हूँ, क्योंकि दोनों को तो पार्टी टिकट देगी नहीं। तो अब देखते हैं, एक बार आपका गलत पे भी दूर हो जाएगी कि जनता किसका साथ देती है और किसका नहीं। तो नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, बोलने के पहले सोचिए समझिए। चुनाव में हार जीत होती रहती है, हार भी स्वीकारी है और जीत भी स्वीकारी है, ये चुनाव का भाग है। आपके पार्टी में भी अच्छे अच्छे नेता हारे होंगे, तो उसके बारे में भी यही कहेंगे कि हम इस बात को ख्याल रखें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें